हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न बाई कटिंग में। आज हम 4 डॉट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये ब्लाउज हम एक बार और कट किए हैं, जिसमें पैटर्न था हमारा डीप नेक का, दोनों तरफ हमारा डीप नेक था। लेकिन ये वाली ब्लाउज में हम फ्रंट बैक रखेंगे और बैक पूरा डीप रखेंगे, तो ये वो वाली वीडियो से अलग रहेगा। तो आपको अगर इस पैटर्न में कट करना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सामने 4 डॉट विथ बेल्ट ब्लाउज रहेगा और पैक नेक में, और सेम स्लिप्स जो पफ वाली बनी हुई है वही हमारा स्लिप्स भी रहेगा, और बैक में फुल ओपन रहेगा जिसमें हम डोरी से डिजाइन करेंगे, ठीक है। ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको डोरी लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये डोरी पूरे में लगाना चाहते हैं ऊपर तक, तो ये हमारा पैक नेक में आ जाता है। और अगर यहाँ पे जैसे 2 इंच जितना ऊपर या 3 इंच जितना, तो ये डीप नेक में आता है, ठीक है। तो उसका अलग कटिंग होता है और इसका अलग, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसकी कटिंग देखेंगे। उससे पहले हम इसकी कटिंग के लिए जो बॉडी मेजरमेंट लिए वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ब्लाउज लेंथ है 14 इंच और शोल्डर है 14 इंच, चेस्ट है 32.5 इंच, वेस्ट है 28 इंच, शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 6.5 इंच, और बैक नेक जो शेप रहेगा वो स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। फ्रंट नेक डीप रहेगा 3.50 इंच। ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको कितना डीप रखना है, ठीक है, बैक नेक के अकॉर्डिंग। बैक नेक जितना ब्लाउज लेंथ रहेगा हमारा उतना, उसके अनुसार हम वहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, जब हम इसकी कटिंग करेंगे। और रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच रहेगा। शोल्डर टू लोअर चेस्ट, जहाँ चेस्ट का लास्ट होता है, वो हमारा लेंथ रहेगा 11.75 और राउंड रहेगा 28.75 इंच। 10 इंच का स्लीव्स रहेगा। तो अभी हम फिलहाल बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा लाइनिंग वाला पीस रहेगा, ठीक है, यही हमारा लाइनिंग वाला पीस रहेगा। तो अभी हम इसको 2 फोल्ड में यहाँ पे ले लिए। बंद साइड अपने साइड रखेंगे। आप चाहे तो इधर की साइड भी ओपन रख सकते हैं, क्योंकि ये जो कटिंग होगा वो ओपन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम डोरी का डिजाइन करेंगे। तो आप ओपन साइड भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ हमारा 14 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे ऊपर और नीचे मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पे 15 इंच पे मार्क करेंगे। 15 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद हमारा शोल्डर कितना है, 14 इंच। तो 14 इंच को अगर हम हाफ करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करेंगे, और जैसे डीप नेक, क्योंकि हमारा बैक में डीप नेक है, तो रेगुलर जो हम मार्किंग करते हैं 1 इंच डाउन, और ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पे मार्क करके इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपने हमारी और भी वीडियो देखे हैं तो डीप नेक में हम सेम इसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब हम आर्महोल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे अब हमको देखना है कि हमारा कौन सा नेक है। तो बैक में तो हमारा डीप नेक है, फुल डीप नेक, और फ्रंट में पैक नेक है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हम पैक नेक का करेंगे। अगर आपका दोनों साइड में से कोई भी एक नेक अगर पैक हो तो पैक नेक में यूज करना चाहिए पैक नेक फॉर्मूला, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा चेस्ट जो है, चेस्ट साइज वो कौन से साइज में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा 32.5 इंच है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच आएगा। चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच इक्वल टू 64 आया, 641। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6.5 इंच लेंगे, ठीक है, 6.5 इंच, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन हो जाएगा।
अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है 32.5, इसको डिवाइड हम 4 करेंगे। इसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा डीप नेक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 8.12। तो यहाँ पे हम 8 पे एक लाइन लेंगे, ठीक है, 8 पे एक लाइन और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा 28 है, तो उसका हम 4th भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 इंच। बैक में हमें टक्स नहीं लेना है, तो हम सिर्फ 4 से डिवाइड करके मार्क कर लेंगे। तो 7 इंच आएगा, उस पर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम ये दोनों मार्किंग को मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा डीप नेक है, तो इसमें हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो उसके लिए हमें शोल्डर माइनस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर 2 इंच है, नेक शेप स्क्वायर है और बचा हमारा बैक नेक। तो ये जो लेंथ है हमारा, ये लेंथ है वो हमारा 14 इंच फ्रंट लेंथ है, ठीक है। तो बैक का जो लेंथ होता है वो फ्रंट का लेंथ से लगभग 2 इंच कम होता है। जरूरी नहीं कि एक्यूरेट 2 इंच ही कम हो, ठीक है। तो ये रेगुलर माप है कि 2 इंच बैक से, सॉरी फ्रंट से बैक का जो लेंथ होता है वो लगभग 2 इंच कम होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे 14 में माइनस करेंगे 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 12 इंच। यानी हमारा जो बैक का नेक रहेगा वो 12 इंच का रहेगा। देखिए हम यहाँ पर डोरी डिजाइन करेंगे लेकिन फिर भी हमारा जो नेक की कटिंग होगा वो फुल होगा। तो इसमें हमारा कितना रह जाएगा 12 इंच का ही नेक रह जाएगा। अगर आप यहाँ जैसे कि डोरी वाला नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे अगर आप फैब्रिक रखते हैं तो इसमें आपको 12 में और भी माइनस करना है। जितना आपको रेडी रखना है बेल्ट उतना और माइनस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डोरी लगा रहे हैं तो हमें तो फुल नेक ही चाहिए, ठीक है। तो हमारा फुल नेक कितना बचा 12 इंच। तो अब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो रेडी शोल्डर के हिसाब से हम शोल्डर माइनस चार्ट उठाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा 2 इंच का शोल्डर माइनस चार्ट है। तो इसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले शेप, तो स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे 12 इंच डीप है, तो 11 से प्लस, तो ये वाला हमारा यहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है हमारा -3.50। तो हम टोटल शोल्डर में, जैसे टोटल शोल्डर हमारा 14 इंच है, उसमें हम माइनस करेंगे 3.50, तो हमारा कितना बच गया 10.5। इसको डिवाइड 2 करेंगे क्योंकि ये फोल्ड में हमारा मार्किंग होगा। तो हमारा कितना आएगा 5.25, ठीक है। तो हम ऑन फोल्ड साइड से 5.25 का मार्किंग करेंगे। और जितना यहाँ पे मार्क किए उतना ही हम चेस्ट लाइन पे भी मार्क करेंगे ताकि जो आर्महोल का लाइन है वो स्ट्रेट ड्रॉ हो। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर मार्किंग करेंगे क्योंकि हमें आर्महोल शेप ड्रॉ करना है। अब हमारा यहाँ पे कौन सा पार्ट है, बैक पार्ट है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बैक आर्महोल की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए ये सेंटर लाइन से 2 लाइन जितना बाहर मार्क करेंगे और यहाँ से क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो हमारे साइज में बैक के लिए 1 इंच आता है, तो हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और फ्रंट 0.75। ये सभी मार्किंग को मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो उसकी सहायता से आप ड्रॉ कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हमारा बैक आर्महोल ड्रॉ हो चुका है। अब हम ये जो लाइन है तिरछा, उसको हम इस तरीके से नहीं रख सकते, इसको स्ट्रेट करना पड़ता है। तो इसको हम अभी स्ट्रेट कर देंगे। देखिए पहले चेक करेंगे कि हमारा कितना गैप आ रहा है ऊपर और नीचे की पॉइंट में। तो 0.6 जितना गैप आ रहा है, ठीक है। उतना ही मार्किंग करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा नेक डिप चेस्ट लाइन से ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है। तो हमारा नेक डिप चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो आपको अगर पीछे बेल्ट है, जैसे कि आपका यहाँ पे बेल्ट तैयार रहेगा, तो उसमें आपको क्या करना, 1/2 इंच का ही डाउन जाना है। लेकिन ये पूरा ओपन है तो हम यहाँ पे 0.75 इंच का डाउन जाएंगे, ठीक है। यही एक ऐसा पैटर्न है जहां अगर आपका पूरा ओपन हो रहा हो तो उसमें आपको 0.75 का डाउन करना है। बाकी पैटर्न में अगर चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है नेक, चाहे बैक का जो पट्टी है वो कितना भी चौड़ा क्यों ना हो, उसमें आपको 1/2 इंच का ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा इतना डाउन हो गया। अब हम इसको स्ट्रेट नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा जो शोल्डर रहता है वो थोड़ा सा डाउन रहता है। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे
कि रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, 3 इंच पे मार्क करना। अब यहाँ से हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, लगभग 1 लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आपको करना, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा नेक का है, ठीक है। अभी हम इसको हटा देते हैं, अभी हम फ्रंट का मार्किंग करेंगे, तो इसको अभी फिलहाल हटा देते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे हमने एक सिंगल फैब्रिक ले लिया, एक सीधी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लेंथ की मार्किंग नहीं करना, आपको शोल्डर की मार्किंग करना। ये हमारा जो रहेगा किनारी वाला जो भाग है उसी को हम सीधी लाइन मान के यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। देखिए अगर आपका दोनों तरफ पैक नेक हो तो यहाँ पे, या फिर कॉलर का हो, तो आप यहाँ पे शोल्डर के हिसाब से जो डाउन जाते उस चार्ट का आपको फॉलो करना। अगर आपका एक तरफ डीप हो एक तरफ पैक हो तो आप सेम फार्मूला से यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं, डीप नेक वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते 2.5 का मार्किंग करते। अब हम इसको तिरछा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद कितना हमारा आर्म होल लेंथ आया था, क्योंकि ये तो हमारा पहले से ही पैक नेक है तो हम पैक नेक का ही यहाँ पे फॉर्मूला यूज किए थे, तो हमारा कितना आया था 6.5। अब हम इसको मिलाते हुए एक चेस्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा चेस्ट लाइन ड्रॉ हो गया। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट हमारा कितना है 32.5। इसमें हम प्लस करेंगे। अगर आप पैड लगा रहे हो तो पैक नेक में आप देखेंगे कि 2.5 इंच का प्लस किया जाता है पैक नेक में, तो वहाँ पे हमारा पैड लगता है। तो हम यहाँ पे पैड नहीं लगाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंच का प्लस करेंगे। यहाँ पे हाफ इंच ही क्यों माइनस किए, क्योंकि हाफ इंच वन साइड हो जाएगा और जब दूसरा पल्ला होगा तो उसमें हाफ इंच कम जाएगा। तो हमारा टोटल कितना, सॉरी यहाँ पे हमारा हाफ इंच ही कम होगा, ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि ये जो पैड है यहाँ पे पैड ऐड होता है उसमें कुछ फैब्रिक हमारा मार्जिन में जाता है, तो यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे थोड़ा कम होता। अगर हैवी साइज हो तो इसमें हम, अगर हमारा यहाँ पे हैवी साइज होता तो 2.5 में हम 0.25 इंच यानी कि 0.75 इंच कम करते। तो ये हमारा नॉर्मल साइज है, तो हम यहाँ पे हाफ इंच ही कम किए हैं 2.5 में, यानी कि हम यहाँ पे जो अगर रेगुलर समझे तो हम 2.5 इंच के बजाय 2 इंच ही यहाँ पे प्लस कर रहे हैं 2.5 के जगह, क्योंकि हम यहाँ पे पैड नहीं लगाएंगे इसलिए। अगर पैड लगाते तो सिंपल हम 2.5 इंच का प्लस करते, क्योंकि ये हमारा पैक नेक है। तो हम इसमें प्लस करेंगे 2 इंच, कितना हो जाएगा 34.5 इंच। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा कितना हो जाएगा 8.62। तो यहाँ पे 8.5 पे एक लाइन आपको लेना है। अगर इससे 6.2 के बजाय आपको 6.5 6.4 आता तो वहां पे आपको 8.75 वाला लाइन यूज करना पड़ता। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है, 1.5 इंच का। ये हमारा चेस्ट का मार्किंग हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा पैक नेक है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि शोल्डर माइनस नहीं करते। वैसे सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, फिर थोड़ा बहुत जो माइनस होता है शोल्डर का उसको माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा माइनस नहीं होता है शोल्डर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ही ड्रॉ कर देते, उसके बाद इसमें माइनस किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये वाली पॉइंट को और चेस्ट लाइन को सेंटर मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे जितना आपका ऊपर शोल्डर है उससे 1 इंच कम यहाँ पे मार्क करना है, यानी 6 इंच पे, और यहाँ पे 1 इंच कम मार्क करना है सेंटर पे, 6 इंच पे सेंटर पे मार्क करना है, और 6.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। सॉरी ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ 6.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ 6 इंच पे, जितना आपका शोल्डर है उससे 1 इंच कम सेंटर पे और हाफ इंच कम चेस्ट पे। और उसके बाद यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करना। फ्रंट के लिए हम क्या बोले थे कि यहाँ पे हमारे साइज में 0.75 का आता, आपके साइज में जितना आता है आप ले सकते हैं। देखिए ये वाली चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये और ये पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ आर्म होल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमारा जो फ्रंट का आर्म होल है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है।
अब ये हमारा तैयार है। अब ये हमारा पैक नेक है, तो जरूरी नहीं कि आपका पैक नेक में शोल्डर माइनस नहीं होगा। एकदम अगर नेक से सट के पैक नेक है तो उसमें माइनस नहीं होता, कॉलर है तो उसमें माइनस नहीं किया जाता। लेकिन ये ब्रॉड पैक में, ब्रॉड नेक में आता है तो इसमें शोल्डर माइनस होता है, यानी इसको बोट नेक भी कहा जाता है। तो इसमें रेडी शोल्डर के हिसाब से शोल्डर माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच। तो 2 इंच में हमारा कितना माइनस होगा, 0.75 इंच। तो ये वाली पॉइंट से हम 0.75 इंच अंदर आएंगे, यानी इतना अंदर आएंगे। इसको हम ये सेंटर पॉइंट तक ही मिलाएंगे, उससे नीचे नहीं ले जाएंगे। ठीक है, इतना हमारा शोल्डर माइनस हो चुका है। ये अब हमारा ये पॉइंट रह गया। अब इसका और 2.5 का जो पॉइंट था, माइनस किया हुआ शोल्डर का निशान का सेंटर करेंगे। तिरछी लाइन का ही सेंटर करना है, जैसे तिरछा लाइन जा रहा है उसी के हिसाब से आपको सेंटर करना है। ये हमारा सेंटर पॉइंट आया। इससे अब हम ब्लाउज लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज लेंथ हमारा कितना है, 14 इंच। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 इंच। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे। वो हमारा कितना था, 9 इंच। उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे ऊपर मार्जिन के लिए, नीचे लेंथ में हम 1 इंच किए, ऊपर मार्जिन के लिए और नीचे मार्जिन के लिए। शोल्डर टू अपेक्स में सिर्फ ऊपर का मार्जिन ऐड होता है तो ऊपर का किए। ठीक है, तो 9.5 में किए। अब शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग करना है, तो वो कैसे करेंगे, या तो आप उसको बाद में कर सकते या फिर अभी भी कर सकते। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम रहने देते, उसका मार्किंग हम बाद में कर लेंगे। तो ये दोनों लाइन को हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा डार्ट भी लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3.25। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग करना। और जितना आपको शोल्डर टू अपेक्स वाली लाइन पे करते हैं उससे हाफ इंच कम वेस्ट लाइन पे करना है, 2.75। अब ये दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे, तिरछी लाइन। उसके बाद हमारे साइज में 2.5 इंच का टक्स की चौड़ाई आता है। देखिए वेस्ट डार्ट का जो चौड़ाई होता है वो 2.5 इंच का होता है। आपके साइज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं 2.5 इंच का। उसके बाद ये और ये पॉइंट को मिला के हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले शेप ड्रॉ करेंगे टक्स का। फिर सेंटर और वेस्ट लाइन का सेंटर करेंगे। फिर सेंटर और शोल्डर टू अपेक्स लाइन का सेंटर करेंगे। तो जो वेस्ट लाइन और सेंटर का सेंटर है उसको हाफ इंच बाहर करेंगे, फिटिंग साइड। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लाइन जितना बाहर करेंगे। इस तरीके से आपको शेप देना है। ये वाले पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है। अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो उसको आपको शेप में ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए ये हमारा डॉट है जो शेप में ड्रॉ हो चुका। अब हम सबसे पहले वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो वेस्ट हमारा कितना आता है, 4th भाग होके 7 इंच। तो पहले हम इसको यहाँ चेक कर लेंगे कि कितना हमारा है। यहाँ पे हमारा 2.75 है। 2.75 को ये वाले पॉइंट पे आपको रखना है। उसके बाद जहां पे भी हमारा 7 आ रहा है, 7 इंच, वहां पे मार्क कर देंगे। ये हमारा वेस्ट का डॉट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वेस्ट का फिटिंग पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम 1.5 इंच लेंगे। अब हम ये दोनों जो पॉइंट है उसको मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम डॉट को इक्वल करेंगे। यहाँ पे अब 5.5 पे एक लाइन आ रहा है, उतना ही हम जिस शेप में ये डॉट जा रहा है उसी शेप में यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वेस्ट लाइन और ये जो पॉइंट बना है वो कितना गैप आ रहा है, हाफ इंच का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्किंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ये हमारा कट के बाहर आ जाएगा।
क्योंकि ये हमारा जब हम इसको वेयर करते तो ये एक्स्ट्रा हो जाता। और जितना यहाँ पे आया है, तो अगर आप प्रिंसेस कट बना रहे हो, कोई भी पैटर्न आप बना रहे हो जिसमें इधर का डार्ट नहीं लग रहा है, उसमें आपको जितना ये आ रहा है उसका डबल यहाँ पे मार्किंग करना है। लेकिन हम यहाँ पे डॉट डालेंगे तो यहाँ पे जितना आ रहा है उससे 2 लाइन जितना यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो हाफ इंच है तो उसमें हम 2 लाइन जितना बढ़ाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.75। अब ये दोनों पॉइंट को मिला के, ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, आर्म होल का डॉट डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए जितना हमारा यहाँ पे चौड़ाई आ रहा है उसका हाफ आर्म होल डॉट आता है। तो आर्म होल डॉट हमारा यहाँ पे 1.25 का आएगा। तो सबसे पहले जितना हमारा चेस्ट लाइन है उससे ऊपर 1.25 का मार्किंग करेंगे। कितना, 1.25 का। ये इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ स्ट्रेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम जब स्लिप्स अटैच करते हैं तो हाफ इंच अंदर हमें उतना टक्स देना होता है। स्लिप्स या बिना स्लिप्स के भी बनाओ तो ये जो डॉट की चौड़ाई होता है वो इस वाले पॉइंट पे ही हमारा टक्स की चौड़ाई आना चाहिए, जितना आपका चौड़ाई का टक्स लगेगा। ठीक है, हाफ इंच अंदर। तो ये पॉइंट हमारा सेंटर कराएगा। तो ये पॉइंट से हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे। जैसे कि हम कभी क्या करते हैं कि जितना हमारा चौड़ाई का डॉट रहता है उसका हाफ करके ऊपर और हाफ करके नीचे मार्किंग करते हैं, या कभी कभी पूरा एक तरफ ही कर देते हैं। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हाफ इंच, ये जो सेंटर पॉइंट है उसे हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे और बाकी का जो बचेगा वो हम नीचे की साइड करेंगे। तो हमारा बच जाएगा 0.75। 1.25 में हाफ इंच ऊपर करेंगे तो नीचे बच जाएगा हमारा 0.75। अब ये सारे पॉइंट को ये जो टक्स वाला पॉइंट है उससे मिलाना है आपको। ये देखिए, और ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा हम ऊपर और कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको चेक करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल, देखिए 1.25 का चौड़ाई में आ रहा है। तो एक बार में ही हमारा यहाँ पे डॉट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इतना चौड़ाई का डॉट तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जितना ये हमारा गैप आया उतना ही हम यहाँ पे गैप देंगे, हाफ इंच का, नीचे हाफ इंच जाएंगे। उसके बाद आर्म होल डॉट इक्वल करेंगे। तो ये हमारा आर्म होल का मार्किंग है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए हमारा है, इसको टेप को हम इस तरीके से घुमाएंगे ये वाली लाइन पे। तो ये हमारा जो मार्किंग है वो यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम ये जो चेस्ट का पॉइंट है और ये पॉइंट को मिला के न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारा कटिंग का आर्म होल रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों डॉट हमारा इक्वल हो गया। अब हम सेंटर का डॉट लगाएंगे। तो हम यहाँ पे 1 इंच का लगाएंगे। तो ये जो लाइन है उसके हाफ ऊपर और हाफ नीचे मार्क करेंगे। आप अगर हैवी साइज है आपका, या इससे जैसे 36 का चेस्ट साइज है या 38 का, तो उसमें आप 1.25 का लगा सकते हैं, और हैवी है तो 1.5 का यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम साइड का डॉट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो जितना हमारा ये आ रहा है, ये इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सेंटर लाइन से हाफ इंच नीचे जाएंगे, ये वाला पॉइंट। तो ये यही वाला पॉइंट का हम सेंटर मानेंगे, डॉट का, डॉट की चौड़ाई का जो सेंटर होगा वो यही वाला पॉइंट को मानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हम दूसरा चौक से इसको मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल डॉट की चौड़ाई हाफ इंच का लेंगे। तो ये सेंटर पॉइंट से 2 लाइन जितना ऊपर मार्क करेंगे और 2 लाइन जितना नीचे। ये आपको फिटिंग लाइन पे करना है, और ये वाले पॉइंट से यहाँ पे मिला देंगे। ये वाला जो जहां पे भी जा रहा है उसे जाने देना है। सबसे पहले ये जो सेंटर का मार्किंग है उसको हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सेंटर वाला, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें भी हम यहाँ तक डॉट बना दिए हैं। लेकिन 4 डॉट जब लगता है तो उसमें हमारा डॉट की गैपिंग भी आता है। तो हम गैप किस अकॉर्डिंग रखेंगे, जितना हमारा वेस्ट डॉट है। यहाँ पे जो 4 डॉट का ब्लाउज होता है उसमें हम यहाँ पे देखिए गलती से जितना हमारा साइज का आया उसमें हम 2.5 इंच का मार्किंग किए, लेकिन यहाँ पे आपको 2 इंच का ही डॉट देना है। जितना आपका वेस्ट डॉट आ रहा है उससे हाफ इंच कम देना है 4 डॉट में। ठीक है, क्योंकि और भी डॉट यहाँ पे लगेगा। ये तीनों तो हमारा
जरूर लगता है, लेकिन जो ये हाफ इंच का डॉट हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो इससे हम हाफ इंच का माइनस करेंगे तभी तो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका अभी माइनस करेंगे। यहाँ पे हम 2 इंच का ही डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम गलती से यहाँ पे 2.5 इंच का डॉट लगा दिए, कोई बात नहीं। अभी हम इसको बस, ये सिर्फ डॉट में प्रॉब्लम हुआ है, बाकी सब सेम रहेगा, इसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं किया जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले इसको इसी शेप में ड्रॉ करके सेम हम मार्किंग करके फिर आपको दिखाते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो गैप आ रहा है वो इसके अकॉर्डिंग कम आ रहा है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 लाइन जितना ही गैप आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 लाइन जितना ये मार्किंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हाफ इंच, तो ये दिखाना जरूरी था, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 लाइन जितना कम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग 2 लाइन जितना ही इधर ज़्यादा किए थे। तो उस टाइम हमारा हाफ इंच था तो हम 1.25 इंच पे किए थे, और अभी हमारा 0.25 इंच का था तो हम हाफ इंच पे किए, ठीक है। ये हमारा पिंक लाइन होगा, जो हरा वाला लाइन है उसको हम बाद में कट कर देंगे। तो अभी हमारा वेस्ट भी हाफ इंच इधर से कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो डॉट है वो हाफ इंच कम हो गया। टोटल हमारा कितना है 7 इंच, तो 7 इंच ये पॉइंट पे हमारा आएगा। अब ये पिंक वाली लाइन से ही 1.5 इंच बाहर मार्क करेंगे, ऊपर का हमारा सब सेम रहेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसको अभी हम मिटा के फिर आपको दिखाते। जो हरी वाली लाइन है उसको हम मिटा देंगे, बाकी ऊपर का जो डॉट है वो सेम रहेगा, सेम तरीके से यहाँ पे होगा। बस ये जो हाफ इंच का है वो 2 लाइन जितना ऊपर कट होगा, ठीक है। अभी साइड का जो डॉट रहेगा वो हम अभी बाद में देंगे। देखिए अब हम जो हरा वाला लाइन था उसको हम मिटा दिए, अब ये हमारा सभी लाइन परफेक्ट है, ठीक है। अब हम इधर का डॉट ड्रॉ करेंगे, हाफ इंच का है, ये हम पहले ही बता दिए कि यहाँ पे हम हाफ इंच का डॉट लगाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट आपका आया है उसका और नीचे का जो पॉइंट है उसको फिटिंग लाइन पे आपको सेंटर करना है। ये सेंटर का हो गया ये पॉइंट, इसको हम हल्का इसलिए रखें क्योंकि इसका हमें अभी काम नहीं रहेगा। इससे हम हाफ इंच नीचे एक मार्किंग उठाएंगे, ये देखिए, ये इसको हम सेंटर मानेंगे, डॉट की चौड़ाई का इसको हम सेंटर मानेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच का देंगे, तो इसी सेंटर पॉइंट को यहाँ पे 2 लाइन ऊपर मार्क करेंगे और 2 लाइन जितना नीचे फिटिंग लाइन पे। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको और इसको भी हम, ये जो टक्स पॉइंट था उसका हम अभी यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी दूरी में ड्रॉ करते हैं। अब हम जो यहाँ पे डॉट आपने जो वेस्ट डॉट लिया है यहाँ पे, या फिर आपका जितना आया है आपके साइज के अकॉर्डिंग उतना ही चौड़ाई का ये जो शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है उससे दूरी रखना है डॉट की। तो हमारा यहाँ पे 2 इंच है, तो हम यहाँ पे 2 इंच का दूरी लेंगे, 2 इंच का। इसका भी हम 2 इंच का ही दूरी लेंगे ये यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है इसको हम सबसे पहले ये जो चौड़ाई है उसका सेंटर बनाएंगे, हाफ इंच है इसका सेंटर बनाएंगे, ठीक है। ये जो सेंटर है तो इसको हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। इतना ही लंबा हमारा डॉट यहाँ पे डलेगा। ये पिंक वाला हमारा डॉट तैयार रहेगा। यहाँ से जो ये जो सेंटर टक्स है उसका गैप जितना ये दोनों गैप लिए हैं उसका आधा रहेगा, ठीक है। आपका जितना आया उसका आधा करना। हमारा यहाँ पे कितना आया था 2 इंच, तो हम यहाँ पे 1 इंच का लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉट तैयार हो गया। जो पिंक से अभी हम बना रहे हैं यहां तक हमारा ये डॉट आएगा, तो इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए ये भी हमारा डॉट फाइनल हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे बेल्ट का भी मार्किंग हमें करना है। तो आप या तो यहाँ ये जो पॉइंट है इससे आप सीधे शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग कर सकते, शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग कर सकते, या फिर फुल लेंथ में लोअर चेस्ट का माइनस करके कर सकते, ये भी आप कर सकते, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसे हम
उसका लेंथ कितना हमारा था 11.75, उसमें हम हाफ इंच मार्जिन लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12.25। तो ये देखिए इसको हम हरा रंग वाला से करते हैं 12.25 यहाँ पे हमारा आएगा, ठीक है 12.25, 11.75 में हाफ इंच प्लस किए तो 12.25। अब हम यहाँ पे देखिए इसको हम एक बार ये लाइन पे देख लेते हैं कि हमारा कहाँ पे आ रहा है स्ट्रेट करके। ये देखिए इतना है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ये गैप कितना आ रहा है, आपको इसी लाइन पे उसको चेक करना है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 2.75, कितना आ रहा है 2.75। तो देखिए यहाँ पे हम मार्जिन कौन सा ऐड किए, ऊपर का ऐड किया हाफ इंच, लेकिन यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो यहाँ का मार्जिन हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ का जो मार्जिन है वो पहले ही ऐड कर चुके हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा अगर तैयार समझे तो हमारा कितना आएगा तैयार होके 2.25 का बेल्ट आएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 2.75। तो इतना ही हम ये वाली लाइन से ऊपर मार्किंग करेंगे, और ये जो लाइन है ये हमारा तैयार है, तो इससे ऊपर सभी में हम मार्किंग करेंगे। देखिए अब हम ये वाली जो डॉट है उसको इक्वल कर लेंगे, ठीक है। नीचे वाली लाइन के अकॉर्डिंग हम ऊपर वाली लाइन को इक्वल करेंगे। देखिए इसको यहाँ तक ले जाएंगे, देखिए यहाँ हमारा बाहर चला गया ये वाली लाइन, इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए अब हम ये लाइन पे कट करेंगे तो ये डॉट भी हमारा इक्वल हो गया है। अब हम पहले यहाँ पे देख लेंगे कि ये जो लोअर चेस्ट का मेजरमेंट है, यहाँ का जो राउंड लिए उसको हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ का जो राउंड है वो हमारा आया है 28.75, तो उसका हम 28.75, तो इसमें हमारा लूजिंग भी थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। तो अगर आप एकदम फिक्स रखना चाहते हैं, वेस्ट हम रखते हैं वहाँ पे अगर आप फिक्स रखना चाहते हैं तो इसका 4 से डिवाइड करके मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें आप लूजिंग थोड़ा बहुत ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत लूजिंग ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे हाफ इंच जरूर ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लूजिंग है वो हमारा 2 इंच का लूजिंग है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे हाफ इंच का लूजिंग ऐड करेंगे 28.75 प्लस 0.5, आप चाहे तो 1 इंच का कर सकते हैं, इक्वल टू हमारा 29.25 है, उसका हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7.3। तो ये लाइन पे हमारा 7.3 आना चाहिए, ठीक है। इसको अगर हम स्ट्रेट देखें क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा शेप में गया है तो इसको हम स्ट्रेट ही यहाँ पे 1 इंच ऊपर हमारा शेप गया है तो देखेंगे तो हमारा कितना यहाँ पे आ रहा है 3 इंच, ठीक है। तो ये 3 इंच को हम ये वाले जो पॉइंट है इसके अंदर रखें 3 इंच, उसके बाद हम 7.3 पे मार्किंग करेंगे। किन्हीं किन्हीं का यहाँ का जो राउंड होता है वो कम होता है वेस्ट के अकॉर्डिंग या चेस्ट के अकॉर्डिंग, काफ़ी कम होता है या ज़्यादा होता है, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 7.3, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7.3 का मार्किंग करेंगे, सॉरी 7 पे 2 लाइन का, क्योंकि हमारा 3.8 आएगा, 3.8 से ऊपर आएगा अगर तब हम तीसरा लाइन यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे 7.25 का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इतना रख सकते हैं, नहीं तो इतना आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे कि यहाँ पे थोड़ा सा और लूजिंग चाहिए हमको, ये पॉइंट हमारा एकदम फिट होता है तो इसीलिए हम बॉडी के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर आप चाहे कि हम यहाँ पे जो 2 लाइन जितना आ रहा है उसको हम अगर रहने देना चाहते तो आप रहने दे सकते, अगर नहीं चाहते तो आप यहाँ से इसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तब आपको ये वाला बढ़ाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग अंदर आ जाएगा, तो ये भी डॉट छोटा हो जाएगा, तो इसी लाइन पे आपका कटिंग हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा इतना गैप आ रहा है, हमें यहाँ पे ज़्यादा लूजिंग नहीं लेना, तो हम ये लाइन पे नहीं कट करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ अंदर तो नहीं लाएंगे, अब जो शेप में कटिंग हुआ है यहाँ पे उसी शेप में हम इसको रहने देंगे, ठीक है। तो इसको हम कहाँ खत्म करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा कट जा रहा, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये जो 2 लाइन है इसको हम यहाँ कट कर लेंगे, यहाँ मार्क कर लेंगे 2 लाइन जितना, ठीक है। ये वाला पॉइंट को हम ये जो शेप में गया उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम इसको मिला देंगे इसके अकॉर्डिंग 2 लाइन जितना यहाँ पे हमारा जो है वो कम हो गया।
आप चाहे तो दोनों तरफ से एक एक लाइन जितना कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा ऊपर का हो गया, ऊपर का लाइन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे का मेजर करेंगे। तो नीचे हमारा कितना आना चाहिए, 7 इंच। इसमें हम कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा कितना आ रहा है, 2.7 आ रहा है पूरे। तो ये 2.7 को हम यहाँ पे रखेंगे, 2.7 को यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा 7 आ रहा है कि नहीं। एकदम इक्वल आ रहा है, थोड़ा सा हमारा बाहर जाएगा, ये देखिए सेम आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये ज्यादा तिरछा जाएगा आपको, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ज्यादा फैलाव है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कम होता है। तो उस सिचुएशन में आपका यहाँ बढ़ सकता है, तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, हमारा ये चीज सेम है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी में इसको हम ऐड कर लेंगे इस अकॉर्डिंग। ये देखिए, ये हमारा ये जो सेंटर का जो राउंड था उसी में हम इसको ऐड कर लिए, इसको ये इस तरीके से। तो ये जो यहाँ का थोड़ा सा था वो यहाँ आके खत्म हो गया। अब ये हमारा कटिंग लाइन बन, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे नेक डीप लेंगे। तो नेक डीप हमारा 3.5 इंच है, तो इसको हम 3.5 इंच का मार्किंग करते हैं। यहाँ से 3.5 का मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे 3 इंच पे। 2 इंच का रेडी शोल्डर है तो इस पे हम 3 इंच का मार्किंग करेंगे। और जितना हमारा नेक की चौड़ाई आ रहा है सेम हम इतना रखेंगे यहाँ पे और बॉक्स बना देंगे। और 1/2 इंच जो शोल्डर का डॉट डॉट हम ड्रॉ करते सिलाई का, वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से ही हम शेप देंगे। ये हमारा बोट नेक बनता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप शेप ड्रॉ करें। इसको कट करेंगे उससे पहले हम अभी देखिए यहाँ पे हम इसको इसी तरीके से अभी कट कर लेते हैं। उसके बाद हम पहले बैक का कट करेंगे। इसको अभी हम हटा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल कट करने के लिए यहाँ पे जो डॉट है इसको इस तरीके से रखेंगे और शेप में कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये जो थोड़ा सा कोना इसको कट कर देंगे, पूरा नहीं कट करना। हम इसमें बिल्कुल भी डाउन नहीं गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 इंच का डाउन करेंगे, ठीक है। फिटिंग लाइन पे 1/2 इंच का इसको यहाँ पे रखेंगे और ये जो डॉट है इसको सबसे पहले हम स्किप करेंगे और फिटिंग लाइन को आपस में मिलाएंगे। डॉट को आपको स्किप रखना है क्योंकि हम बैक में यहाँ पे डॉट नहीं डालेंगे, इसीलिए इसको हम यहाँ पे स्किप करके रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि जो डॉट है वो ज़्यादा यहाँ पे स्किप नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैक पार्ट आपका छोटा हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे सेम टू सेम रखे हैं, यहाँ पे देखिए हो गया। अब जिस शेप में आ रहा है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। जितना ये आ रहा है गैप चेक कर लेंगे, 1 इंच में 1 लाइन कम, तो यहाँ पे हम उतना उससे 2 लाइन जितना बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये डीप तरीके से कट कर देते हैं, ठीक है। जब तक हम कट करते हैं आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंचे, ठीक है।
इसको इस तरीके से यहाँ पे आपको मिला देना है। यहाँ से हम कट करेंगे। ये हमारा नेक की मार्किंग है, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। तो जितना ये चौड़ाई आया उससे 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। 2.2, तो यहाँ पे हम 2.7 लगभग ले लेंगे, ठीक है। या फिर आप चाहे तो स्ट्रेट रख सकते हो, ठीक है। हम 2 लाइन जितना ही ज़्यादा लेंगे। आप 1/2 इंच जितना भी ज़्यादा ले सकते हो या सेम रख सकते हो। ये देखिए, अब ये लाइन से आपको कट कर देना है। मार्जिन हमारा इसी में ऐड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको भी आपको रखना है। जब आप डोरी अटैच करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारा इतना ही चौड़ाई में डोरी अटैच होगा। तो इसको अभी हम फिलहाल हटाते हैं। ये बैक पार्ट जो है वो हमारा रेडी हो गया। अब ये हमारा फ्रंट है, इसको भी हम कट कर देते हैं। ये नेक कट हो गया। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, डॉट सहित हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा 4 डॉट का तैयार हो चुका है। तो मेन डॉट को तो हम यहाँ पे पहले ही कट कर देंगे। आप चाहे तो इसको भी कट कर सकते हैं। जब आप इसको मेन लाइनिंग पे जब कट करें तो यहाँ पे आपको निशान लगाने में आसानी होगी, ठीक है। ये फर्मा, इसलिए हम यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। ये देखिए, अब हम ज़्यादा कट नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोनों तो वैसे भी हमारा मार्किंग आ जाएगा। ये हमारा फ्रंट का हो गया। अब हम ये सेम हम यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। बस वहाँ पे आपको डॉट की मार्किंग लगा लेना। अगर आप ये कट करके सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन लेना चाहते तो इसमें आपको मार्जिन लेना पड़ेगा, नहीं तो इतना चौड़ा आप सेम फैब्रिक रखोगे। वैसे भी ज़्यादा चौड़ाई का फैब्रिक यहाँ पे नहीं बनता। बस यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे पूरे में, बाकी कहीं कुछ नहीं करना। और हाँ, यहाँ फ्रंट ओपन है तो फ्रंट ओपन में भी यहाँ पे 5 इंच, 0.5 इंच, ठीक है, 0.5 इंच, 0.5 इंच यहाँ और 0.5 इंच यहाँ, यानी हाफ इंच दोनों तरफ मार्जिन आपको ऐड करना है। यहाँ हुकाई के लिए और यहाँ जब बेल्ट ज्वाइंट होगा उसके लिए, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब ये बचा हमारा बेल्ट, तो इसको हम, ये पॉइंट हमारा कट का है, ये देखिए, और ये भी हमारा कट का है। अब हमारा प्रॉपर तैयार हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा बेल्ट है। तो यहाँ पे हम नीचे का मार्जिन ऐड है, ऊपर 1/2 इंच ऐड करेंगे और साइड में 1/2 इंच ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, गैप आ रहा है। तो अगर हम इस तरीके से कट कर देंगे तो हमारा जो बेल्ट है वो बढ़ जाएगा। तो ये गैप को खत्म करने के लिए हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो जितना हम यहाँ इसके ऊपर चढ़ाएंगे ये पट्टी को, उतना हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है।
ये देखिए, बस सेंटर से हमारा जो बेल्ट है वो बराबर होना चाहिए। ये भी हमारा इक्वल रहना, माने स्ट्रेट रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट होना चाहिए। ये देखो, इस तरीके से हम रखेंगे, सेट करके आपको रखना है, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से रखना है, ठीक है। और ये तो हमारा पहले से ही थोड़ा सा तिरछा है, और इसको, ये जो सेंटर का जो कट है ये दोनों आपस में मिलना चाहिए, बाकी जो भी अंदर गया उसको जाने देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बार चेक कर लेंगे दोनों का मेजरमेंट, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, और इधर हम मार्जिन ले लेंगे और इधर मार्जिन ले लेंगे हाफ इंच का, ठीक है, इस तरीके से। बस ये हमारा बेल्ट का हो गया कटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बस सेम इक्वल जिस शेप में जा रहा है उसको हम कट कर देंगे। अब हम बेल्ट और जो फ्रंट पार्ट का है उसको हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक पे कट करके फिर आपको हम दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे अब हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे, तो स्लीव्स का मेजरमेंट पहले चेक कर लेते हैं। 5 इंच पे हमारा जो राउंड है वो 10 इंच का है, 8 इंच पे हमारा राउंड 9 इंच का, लूजिंग सहित है, ठीक है। हम यहाँ पे जितना लूजिंग के लिए चाहिए हम वहाँ एडजस्ट करके मेजरमेंट लिए, ठीक है। और 10 इंच पे हमारा 8.5 इंच, तो हम यहाँ पे कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे राउंड में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो स्लीव्स का शेप है वो किस तरीके से है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा पफ स्लीव्स है, तो पफ हमारा सिर्फ ऊपर की तरफ होगा और थोड़ा सा ये खड़ा भी होगा। तो खड़ा कितना होना चाहिए, अगर आप 1 इंच का चाहते हैं या फिर 1.5 इंच का चाहते हैं तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। और कितना पफ चाहिए वो भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये बॉर्डर भी आपको चेक कर लेना कि आपको कितना का रखना है, ठीक है। हमारा बॉर्डर रहेगा यहाँ पे 3 इंच का, पफ रहेगा हमारा 1.5 इंच का, ठीक है, खड़ा। और ये जो जितना में हम पफ लगाएंगे वो फैब्रिक जो एक्स्ट्रा हम लेंगे यहाँ पे 4 इंच का लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो बॉर्डर बनेगा ये हम अलग से बनाएंगे, अलग फैब्रिक से, तो या फिर आप चाहे तो लेस से बना सकते हैं या फैब्रिक से भी। तो सबसे पहले इसका लेंथ निकालेंगे, तो जितना हमारा लेंथ है उसमें हम बॉर्डर को माइनस कर देंगे। तो हमारा बॉर्डर कितना बनेगा 3 इंच का, तो हम यहाँ पे 10 में 3 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा 7 इंच। तो 7 इंच में हम 1 इंच यहाँ पे प्लस करेंगे, 7 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 8 इंच, ठीक है। 8 इंच हमारा यहाँ पे हो जाएगा लेंथ में। इसमें हमारा देखिए, हमने यहाँ पे एक अलग से पेपर चिपका दिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग करेंगे, नीचे से हमारा स्ट्रेट लाइन है तो हम नीचे से ही 8 इंच पे मार्किंग कर देते हैं, क्योंकि हमें ऊपर एक्स्ट्रा चाहिए और, ठीक है। 8 इंच पे ये तो मार्जिन सहित लेंथ का मार्किंग हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो लाइन है उसको हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, सॉरी। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपको कितना पफ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेना है। आप अगर चाहे तो 3 इंच का ले सकते, 2 इंच का ले सकते कम पफ चाहिए, या 4 इंच का ले सकते, ठीक है। हमें यहाँ पे 4 इंच का लेना है, हम 4 इंच लेंगे पफ। इसको हम ऊपर तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप चाहे तो 3 इंच का या 3.5 इंच का ले सकते, या फिर इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। इसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ और ले जाएंगे, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फर्मा को रख के हम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट को भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से गैपिंग ज़्यादा आ गया से कोई बात नहीं, अभी ये हमारा कंफर्म नहीं है। ये हो गया यहाँ पे, ये तो हमारा पफ का एक्स्ट्रा फैब्रिक हो गया। अब ये जो पफ आपको खड़ा कितना चाहिए, तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच का चाहिए, तो हम उस जितना आपको खड़ा चाहिए उसका डबल लेना है, तो हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे,
1.5 का डबल करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 इंच आएगा, ठीक है, 3 इंच। ये हो गया हमारा 3 इंच पे मार्किंग। इसको भी हम यहाँ पे बॉक्स बना देते, यहाँ पे हो गया। अब हम इसको ब्लाउज के अकॉर्डिंग मेजर कर लेंगे कि हमारा कौन सा आएगा। ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट को हम ऊपर से 1/2 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जॉइंट स्लिप्स होगा। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, बैक का। और ये रह गया हमारा फ्रंट का यहाँ पे। तो ये तो हम टक्स ज्वाइंट करने के बाद ही स्लिप्स ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इसी तरीके से करके टक्स को रखते हैं और यहाँ हम मेजर कर लेते हैं कि हमें कितना चाहिए। हमारा कितना आ रहा है टोटल 6 से 7, तो उसमें हम 1/2 इंच माइनस करेंगे ऊपर मार्जिन के लिए, तो हमारा 6.2 आएगा, ठीक है। तो हम फ्रंट को फ्रंट के ऊपर रख के मार्किंग कर लेंगे। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे मार्जिन नहीं मेजर किए थे, भूल गए थे। फ्रंट का मार्जिन मेजर नहीं किए थे, बैक का मेजर किए थे, फ्रंट का नहीं किए थे। तो हम ये हमारा आ रहा है देखिए 6.25, उसमें हम 1.5 का मार्जिन भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मार्जिन भी बैक में हम किए थे, उसमें नहीं किए, ठीक है। ये देखिए हमारा इस तरीके से था ना, ये बैक का और ये फ्रंट का। अब ये दोनों में काफ़ी गैप आ रहा है, ठीक है। ये देखिए हमारा लगभग 1.25 का आ रहा है, तो इसमें हम इसका सेंटर करेंगे, ठीक है। सेंटर करना है आपको, यही हमारा कटिंग का पॉइंट रहेगा। अब इससे हम 1.5 अंदर आएंगे, ये हमारा मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच गैपिंग आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रंट को कुछ नहीं करेंगे, बैक को हम नीचे की ओर लाएंगे, ठीक है। यही होता है साइज के अकॉर्डिंग हमारा फ्रंट और बैक में गैप कम हो जाता है। जितना हमारा साइज कम होता जाएगा, फ्रंट और बैक का जो गैप होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। और जितना साइज हमारा बड़ा होता जाएगा, उतना ही हमारा ये दोनों का गैप ज़्यादा होता जाएगा। ये देखिए ये हमारा वेस्ट हो गया। तो ये तो हमारा अभी रफली ये भी जो पॉइंट है बना है वो हमारा कटिंग का नहीं होगा, क्योंकि अभी हम पफ के अकॉर्डिंग भी कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ये दोनों का सेंटर करेंगे, बैक के अकॉर्डिंग ही हम इसको सेंटर कर देते हैं। ये फिटिंग पॉइंट है, तो सबसे पहले हम इसका सेंटर करेंगे। तो हमारा लगभग 7 इंच आ रहा है, तो उसका सेंटर हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से आपको राउंड इस तरीके से लाना है और इस पे मिलाना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे आपको मिलाना है। ये आपका हो गया बैक पार्ट। यहाँ पे आपको मिला देना है। थोड़ा सा अगर पॉइंट बन रहा हो तो इसको ऊपर भी कर सकते हैं आप। और फिर इसी पे आके आपको इसका भी सेंटर कर ले। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे इसका भी हम सेंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, तो ये पॉइंट भी सेम ही आएगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा स्लिप्स तैयार हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, साइज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। तो हम 5 इंच पे अगर हम 1/2 इंच प्लस करते ऊपर मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 इंच पे 10 इंच, तो हम यहाँ पे 5 इंच का लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप देते हुए मिला देते हैं, ठीक है।
सेम जब हम बॉर्डर अटैच करेंगे तब हम उसको जो 1-2 लाइन जितना फालतू होगा उसको कवर कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा अब कटिंग के लिए तैयार है। देखिए अब हम इसको कट कर देंगे। ये कट हो चुका है और इसमें फ्रंट का भी अगर 2 लेयर में आप कट किए तो फ्रंट का भी शेप दे सकते हैं। जब हम इसको फैब्रिक पे बैक का कट कर लेंगे तब हम फ्रंट का कट करके फिर फ्रंट का शेप देंगे। ठीक है, ये हमारा स्लीव्स तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप चाहे तो अभी भी पफ जो है उसको कम कर सकते हैं। अगर आप इतना चौड़ाई से नहीं चाहते तो आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। ठीक है, बोल सके